इस पुलिस वाले में ऐसा क्या कन्विक्शन है कि भाई लोग इतना प्यार करते हैं? आखिरम एक आम आदमी है जो यूनिफॉर्म पहनता है। हर मिडिल क्लास आदमी जो बड़ी मेहनत से अपना काम करता है, जॉब पे जाता है सुबह, तो आई थिंक वो लोगों को ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है। हम तो खरकर हरियाणा, एक हो गई रोहतक जहाँ से आपका कॉलेज हुआ, एक हो गया मुंबई जहाँ पे आप फिलहाल वहाँ के निवासी हो। आपको इन तीनों में से धरती लोक कौन सा लगता है, स्वर्गलोक कौन सा लगता है और पाताल लोक कौन सा लगता है, ये बता दो। मेरा गांव, मेरा जो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ जीवन की शुरुआत हुई, वो हमेशा आपको सबसे प्यारा लगेगा। तो पहला सवाल किसकी तरफ से? जो हाथ उठा रहा हाथ काट दो। फैमिली मैन सीजन 3 के अंदर आप मनोज भाई बाजपेयी को फेस ऑफ करेंगे या नहीं? तुम गुजरात से हो, मनोज भाई बाजपेयी जो तुमने बोला है। ये नहीं देखी तापसी पन्नू की थप्पड़। कट्टू पाताल लोक जहाँ पे हाथीराम अपनी बीवी को थप्पड़ मार देता है। मुझे लगता है तापसी उधर वापस मार देती तो खत्म हो जाती बात। फिर अनुभव सर फंस जाते, कह रहे फिल्म कहाँ से बनेगी अब। घर के सामने होता था, ये सालों तक हुआ है। छत पे खड़ा होकर रोज शाम को उसका ये 8-9 बजे के आसपास, वो पता नहीं रैंडमली किसी को गालियां बकता था। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ आती थी, हाथ में डंडा लेके। अच्छा, आपके अपने आपके साले हैं? हरियाणा में साले के साथ आपका वैसे वाले ऐसे बिहेव करेंगे, चपेड़ खा जाएंगे। पसंदीदा औरत के आगे वाकई में मर्द। तो आप लोगों को कब लगा कि चलो यार एक्टर बनना है? मुझे भी फौजी बनना था। और घर वाले उन्हें समझ आ गया कि नहीं, समझ नहीं आया। इट्स लाइक हाथीराम कि मैं निखड़ू जाट हूँ, मुझे ये सब समझ नहीं आता। हाँ। पर अगर तुझे लग रहा है सही है तो सही है। ओके, दैट वाज माय डैड। शुरू में हाथीराम चौधरी की। तो हरियाणा से होना कितना हेल्प करा हाथीराम को? हम सबकी जनरेशन ने अपने पिताओं में हाथीराम को देखा है किसी न किसी लेवल पे। तो हाथीराम की जो एक वॉक है, थोड़ा एक हाथ कम हिलता है, एक थोड़ा ज्यादा हिलता है, इट्स लिटिल टिल्टेड। दैट्स माय फादर्स वॉक। अच्छा जयदीप, वेट कितना गेन किया आपने? देन आई रीच टू 104, 105। यू कैन डू द मैथमेटिक्स। बढ़ाने का क्या प्रोसेस रहता है? खाओ और सो, और लेकिन उसका? कम करने में फिर जान निकलती है। सो डाउन टू अर्थ, यू नो, कि लगा ही नहीं मुझे कि मैं ऐसे जयदीप से बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है सवाल बदल देना चाहिए। मुझे लगता है लोगों से पूछना चाहिए कि आप इतनी हवा में क्यों। अभी मैं अगर यहाँ टेंटरम दिखाने तो 3-4 मैं अमेज़न को बोल के, अपनी टीम को बोल के 4 बाउंसर भी लेके आ सकता हूँ। वो देख के थोड़ी देर बोला, अरे बड़ा स्टार हो गया, बोल के भूल जाएंगे ना। टाइम पे आने को स्टारडम समझ लिया गया है। हाँ। समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आया है, टेंशन मत लो। तो ये शहर ने बड़े बड़े स्टार देखे। ओके, सो गाइस प्लीज वेलकम तिलोत्तमा एंड जयदीप इन मेरे मोहल्ले में। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका पाताल लोक सही है? आपको हमारा लोक कैसा लग रहा है? बढ़िया है। जीते जागते लोग घूम रहे हैं। जीते जाते लोग घूम रहे हैं। अच्छा, वैसे आज पाताल लोक के निवासी धरती लोग आ गए, नोएडा आ गए, कैसा लग रहा है? हाउ इज द फीलिंग? नहीं है, धरती लोग की वो विजिट करता रहता है, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में। वहाँ का तो परमानेंट निवासी है ना? हाँ, परमानेंट है, क्योंकि वो अकेला ऐसा है जो धरती लोक से पाताल लोक का परमानेंट निवासी बन गया है। बाकी सब घूमते रहते थे। ओके, अच्छा जयदीप, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही है कि डिस्पाइट नॉट बीइंग सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा, वो 6 पैक ऐप वाले पुलिस अफसर, कैसे हाथी इतना प्यार बटोर रहा है? इस पुलिस वाले में ऐसा क्या कन्विक्शन है कि भाई लोग इतना प्यार कर रहे हैं? एक्चुअल में बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू। बट मुझे लगता है लोग रिलेट कर पा रहे हैं, और स्पेशली हम सब ने पुलिस फोर्स देखी है। बहुत कम ऑफिसर्स हैं हमारे जो 6 पैक वाले हैं। और बट हाथीराम एक आम आदमी है जो यूनिफॉर्म पहनता है। वो कोई भी हो सकता है, वो पुलिस में है, ये एक अलग एडेड नुआंस है उसके साथ। लेकिन वो वो आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो अपनी फैमिली चला रहा है, उसके घर में उसके काम को लेके, उसके अपने फेलियर्स, अपने डर, वो सब हैं उसमें। वो बस बाय चांस एक पुलिस यूनिफॉर्म में है। अब जब पुलिस यूनिफॉर्म में है तो कुछ एडेड जिम्मेदारियां आ गई हैं ऊपर, तो वो उसके साथ एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ गई है। अदरवाइज हर मिडिल क्लास आदमी जो बड़ी मेहनत से अपने जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, सही तरीके से और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपना काम करता है, जॉब पे जाता है, सुबह मेहनत करता है, वापस आता है, विदाउट थिंकिंग कि इससे क्या ज़्यादा हासिल हो रहा है। बिकॉज वो मोस्टली आई थिंक अपनी खुशी के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व है उन चीज़ों में। ही फील्स हैप्पी व्हेन ही इज having a job and doing it in the right way.
तो आई थिंक वो लोगों को ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी के साथ। ओके, मुझे तो रिलेटेबल ये भी लग रहा है कि हीरो भाग रहा है, हीरो की सांस भी फूल रही है, हीरो थक भी रहा है, हीरो गिर भी रहा है। यूजुअली वी डोंट सी दिस इन बिग बिग बॉलीवुड मूवीज। नहीं, क्योंकि उसमें एक बेसिक फ़र्क है ये। यहाँ कहानी हीरो है, उसका एक नायक है। कहानी अपने आप में हर एक कहानी का एक नायक होता है, नायक की कहानी नहीं होती। पहले अगर आप नायक चुन लोगे, फिर उसके इर्द-गिर्द एक कहानी बनाओगे तो शायद मैच नहीं होगी। लेकिन कहानी में अपने आप में एक नायक होता है, एक हीरो होता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। उसकी फिज़िकल अपीयरेंस उसका कुछ लेना-देना नहीं है, वो उसमें उसे सूट करना चाहिए बस कि हाँ, उसको हर एक को भागते हुए पसीना आता है, हर एक को भागते हुए साँस चढ़ती है। आप कितने ही यूसेन बोल्ट को भी पसीना आता है और साँस चढ़ती है। अगर उससे ज़्यादा फिट कोई हो सकता है तो कोई कैसे ही हो सकता है। तो साँस चढ़ती है, बाल बिखरते हैं, कपड़े फटते हैं, सब बहुत नॉर्मल है, ये होना चाहिए। ओके, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपकी तो खरकर हरियाणा जी, एक जगह हो गई, एक हो गई रोहतक जहाँ जी। से आपका कॉलेज हुआ, जी। जाट कॉलेज, एक हो गया मुंबई जहाँ पे आप फिलहाल वहाँ के निवासी हो। आपको इन तीनों में से धरती लोक कौन सा लगता है, स्वर्ग लोक कौन सा लगता है और पाताल लोक कौन सा लगता है, ये बता दो। Wow! That's one of the most amazing questions I have ever asked. बताओ फिर। देखो, अपना घर होता है वो आपको हमेशा स्वर्ग लोक दिखाई देता है। मेरा गाँव, जो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ जीवन की शुरुआत हुई, वो हमेशा आपको सबसे प्यारा लगेगा। धरती लोक ऑफ कोर्स रोहतक है, और not पाताल लोक in a bad sense, but if you live in Bombay, you can feel the chaos. The traffic makes हाँ, it the पाताल। chaos in a city on a similar way as Delhi, but it's a very different chaos, not just physically. It's so mental chaos there. Everybody is so, running around to get something, to be something, or to at least show something. Even if you are not something, you can show it's you. But वो शहर थोड़ा सा आपको झंझोड़ के रखता है, तो या डेफिनेटली। पाताल, लेकिन आप तो परमानेंट निवासी हो, या आदत तो बिल्कुल, पड़ गई है अब। बिल्कुल। अच्छा, तिलोत्तमा, पहले तो आप बोलो, जो बोलोगे सच बोलोगे और हाँ, सच के साथ promise। झूठ बोलोगे। मुझे क्या लगा आप scene हेलो है? कर रहे हो, नहीं, ये क्या था? हेलो तो मैंने कर लिया, अब मैं काम की बात पे अच्छा। आती हूँ कि क्या सीन है, मेकर्स को ऐसी क्या वो होती है कि किसी भी सीरीज के सेकंड पार्ट में, सीक्वल में, थर्ड में अगर तिलोत्तमा को ले लेंगे तो बस एक वो मैजिक इंग्रेडिएंट डल जाएगा उसमें और सीरीज एकदम जो है सेकंड सीजन एकदम फटाक से मस्त हो जाएगा। कोटा फैक्ट्री 3 में मैंने देखा यू वर देयर एक्चुअली and you made an influence। तिलोत्तमा वेट करती है कि जब तक कुछ अच्छा कर लो, फिर मैं आती हूँ मैजिक टच देने। हाँ, मैजिक वो लास्ट टच देने में आती हूँ, यही मैं पूछ रही आप थी। ग्राउंड फ्लोर बना लो, हम फर्स्ट फ्लोर पे हाँ, आ जाएंगे। मतलब क्या सीन है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। किसी ने कहा है ये और फिर बाकी ने ये पकड़ा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। जब सीजन 1 सब मेरे दोस्त कर रहे थे, मैं अंदर घर में जल रही थी। हाँ, कि ये नहीं है कि सीजन 1 को मैंने मना किया कि देखूं पहले सीजन 1 चलता है कि नहीं। हाँ, हम घर पे बैठे हैं, बॉस लेडी एटीट्यूड। हाँ, फिर देखते हैं कि सीजन 1 चला, अच्छा ठीक है, चलो सीजन 2 के लिए हाँ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कोई बुला ही नहीं रहा था सीजन 1 के लिए। और मैं ये मतलब घर पे बैठ के अपने दोस्तों को देख रहे हो कि ये इतने सारे शोज कर रहे हैं, ये OTT का जो ज़माना शुरू हुआ था, मुझे लग रहा था कि मैं शायद डायनासोर बन गई हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई OTT में बुला ही नहीं रहा है। शायद मैं मतलब मेरा जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो चुका है, और सिर्फ ये इंडिपेंडेंट सिनेमा जो मैंने किया है, शायद उसी में आई हैव टू मेक पीस विद दैट, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ बिकॉज ऑफ दैट, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट. So this twist on how I say yes to second season is so far from the truth. It is not at all the truth. I'm very grateful that I can stop being jealous of my amazing colleagues and lead a little more normal, balanced life. ओके। अच्छा, एक सवाल जो मैंने भी ऑफ स्क्रीन भी पूछा था कि क्या सीन है, जैसे कि हमने देखा आपका कैरेक्टर भी एट द एंड उसकी मौत हो जाती है। अगर इमरान अंसारी के कैरेक्टर को देखें वो मर गया, इसके अलावा बड़े सारे लोग हैं जो मरे हैं सीरीज में। पहले होता था हम देखते थे कि जो लीड एक्टर के साथ के भी जो लोग हैं ना, एक तो लीड एक्टर नहीं मरेगा, दूसरा जो उसके साथ के भी लोग हैं वो बच ही जाते थे किसी ना किसी तरह। अब ये क्या एक डिफरेंस आया है, बहुत सारी सीरीज में मैंने देखा है। रिसेंटली मैंने मलयालम सिनेमा की मार्को देखी थी कि जो हीरो के साइड के भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, मेकर्स
kill them. For what? क्या रीजन है इसके आप पीछे? पूछो सुदीप हाँ। शर्मा, बुलाओ उनको, पकड़ो यहाँ, तो आप लेके आने अकेले से को क्या बिठाओ हुआ? और पूछो ये सवाल उनसे कि क्या हुआ, क्या चल रहा है दिमाग अच्छा में। क्या चल रहा बट है? मैं जहाँ तक मानता हूँ, हम्म, हाथीराम को पुलिस फोर्स छोड़ने के लिए ना कुछ बहुत बड़ा रीजन चाहिए. ही नीड्स अ वेरी बिग मोटिव. जब वो बोलता कि मेरा हो गया यार, आई एम डन विद दिस. इफ अंसारी इज देयर and Meghna is there, he won't say that. So I think that was Sudeep Sharma's thought कि कहीं एक पीक आएगा हाथीराम का, जो कि ऑलरेडी सीजन 1 में एक मिड में कहीं खड़ा था. वो शुरुआत नहीं थी जर्नी की, वो कहीं ऑलरेडी एक ऐसे जगह पे खड़ा था जहां वो पक चुका था, और अब वो उसके साथ थोड़ा पीस बना चुका है. सीजन 2 जब स्टार्ट होता है, ठीक है, इट्स ओके, पर उसकी जर्नी यहां से जब स्टार्ट होती है तो इट्स अ बिगर हेल नाउ. हाउ डू यू मेक इट? यू हैव टू रीच एट अ सर्टेन पॉइंट जहां हाथीराम ये कहने पे मजबूर हो गया कि आई एम डन. क्योंकि जब वो पासवान की बॉडी बाहर निकलती है ना, उसको लगता है कि इतनी छोटी बात पे कोई किसी को कैसे मार सकता है. इट्स नॉट जस्ट अंसारी एंड मेघना, उनके लिए तो रीजन बहुत बड़ा था, बट एक अपने दोस्त को कोई ऐसा कैसे मार सकता है. वो वहां जाके उसका वो टूटता है कि आई एम नॉट, I can't see this या anymore. और फिर वो आई डोंट वांट टू वापस बी से पार्ट ऑफ दिस. साले साहब के पास जाते हैं. वैसे आपके अपने आपके साले हैं, हाँ, कई उनके सारे. साथ आपका वैसे वाले नहीं रिलेशन है नहीं, जैसा ना ना हाथीराम ना का ना, है? हरियाणा में साले ऐसे बिहेव करेंगे चपेड़ खा जाएंगे. मेरे से नहीं, उनकी बहन से. सबसे पहले वो मारेगी पकड़ के. अच्छा, ऑफ कोर्स. आप आपने शायद हरियाणा में दामादों को देखा नहीं, क्या रुतबा होता है उनका. मैंने हरियाणा के लोग ना बड़े क्लोजली मेरे नेबर होते थे, तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा देखा है. बस आप कभी देखिएगा वहाँ. ये मरने की बात जो है ना, मुझे लगता है कि क्लेश तो इसमें है कि मर जाएंगे तो सीजन 3 अगर बनेगा तो उसमें नहीं रहेंगे. हाँ, तो ये भी है, दिल्ली क्राइम में भी मार डाला. अब ये भी है कि सीजन 2 में मार रहे हैं तो मतलब सीजन 3 में नहीं होंगे फिर से, वो एक क्लेश है. पर अगर मरना है तो डाई लाइक दिस, या you know, if you have to die as a character, Die like this. then your death, I mean the way it was written, that scene was so amazing. हाँ? कि हाथीराम नौकरी छोड़ने मजबूर हो जाए. Yeah. And also I don't think Hathiram could have died because Sudeep loves him too much. I think that is the truth. Emotionally, I don't think he can, Sudeep can't survive Hathiram's death. Jaideep may be able to Yeah, survive it. लेकिन but I- हाथीराम ने जो जो किया ना, मतलब मेरी फ्रेंड है, उसके पापा दिल्ली पुलिस में है. मैंने एक्चुअल में कॉल किया, मैंने कहा यार एक बात बताइयो, सुरेंद्र अंकल इतना कर लेंगे अगर करना पड़े तो उनको. तो मतलब वो भी डाउट में आ गए कि नहीं यार, मेरे को नहीं लगता वो कर पाएंगे इतना. अच्छा चलिए ऑडियंस के थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं. सो पहला सवाल किसकी तरफ से? जो हाथ उठा रहा हाथ काट दो. Hello, sir. Hello, ma'am. I'm from Bhavra Sector Studio, trying to join this league, learning acting at this age. पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो. आप लोगों का पाताल 1 एंड पाताल 2 इज़ रियली डेडली. और आप लोगों की जो फ्रेंडशिप, जो रिलेशनशिप्स दिखाई गई है ना उसमें, और आप लोग इतने खरे उतरे हैं उसके ऊपर. और एक आपके लिए कि आपको बहुत हंसमुख चेहरे आज दिख रहे होंगे, तो आप इंटरनली बहुत खुश हो रहे होंगे. मेरा क्वेश्चन ये था सर, मैंने आपका एक सुना है कि आप बोलते हैं डेस्टिनी तो है ही एक्टिंग उसमें जाने के लिए, बट आपको अपना निश्चय बहुत दृढ़ रखना चाहिए कि डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. वो तो है अब हमारे में, क्योंकि अब मैं 2 साल से एक्टिंग लाइन में हूँ, वो तो आ गई है. अब उसके लिए और क्या क्या करना चाहिए हमें? पहली बात तो मुझे एक तो आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, जब हम सब दिल्ली वाले ना, पता नहीं क्यों पताल लोग बोलते हैं उसको. इट्स It's पाताल लोग. पाताल. वो बहुत फनी लगता है मुझे कि हाँ पताल लोग देखी थी आपकी. ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ. बट नहीं, ये बहुत सुंदर है मैम. आप क्योंकि फिर वो एक्टर की कोई एज तो है नहीं, वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है. तो ये काम ही ऐसा है, आर्ट की कोई एज नहीं होती. तो आपको लग रहा है कि आपको ये करने में मज़ा आ रहा है, और बाकी तो आई थिंक सब जिम्मेदारियां वैसे भी पूरी कर चुके होंगे. तो बस जियो जिंदगी. अब अब देखा इसीलिए इस यहाँ पे आए हैं कि सब जाए. जिम्मेवारियां बिल्कुल, पूरी हो फिर चुकी हैं. आप जियो इसको, जो होगा देखा जाएगा. क्या सोचना है इस बार. ओके, थैंक यू वेरी मच. And ma'am, you know, my mother at the age of 67 went to Shanti Niketan
बिकॉज उनको बहुत शौक था कि वो पेंटिंग करें। हाँ। और मतलब जब बचपन में वो एक ऑप्शन था ही नहीं, तो 67 के एज में वो शांति निकेतन गई। अब हमारे घर में पूरा मतलब उनके पेंटिंग से भरा है। सो यू नो, I also started after 60. प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। Thank you very much. Thank you. Thank you. All the best. Hi sir, hi ma'am. I am from AAFT, this university next to the studio. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके रोल्स इतने इंटेंस होते हैं, सो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, बिकॉज फिजिकली इट्स मोर फीजिबल टू डू इट रादर दैन मेंटली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर सच इंटेंस रोल्स। पता नहीं, मुझे लगता है कि वो उस किरदार को थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। उसकी उसकी जो आप कह रहे हो कि बहुत इंटेंस है, तो वो इंटेंसिटी कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, उसके रीजंस को अगर आप समझ लोगे तो शायद उसको पोर्ट्रे करने में आसानी होगी। नहीं, इंटेंसिटी के साथ और भी बहुत कुछ होता है उनमें। वो लाफ्टर भी है उसमें बहुत सारे रस हैं। इंटेंसिटी एक बहुत छोटा शब्द हो जाता है। हाँ, वो इन टोटलिटी वो शायद लग सकता है कि बहुत इंटेंस है, बट उसकी प्रिपरेशन के अलग अलग लेयर्स होते हैं जब आप उसको समझने की कोशिश करते हो। और कई बार आपको किरदार अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप उसके जो वो कर रहा है, वो जो काम कर रहा है, उसके थ्रू आप मोटिवेट हो सकते हो। पर अगर आप थोड़े लॉजिक्स के साथ प्रिपेयर करोगे कि वाई इज़ डूइंग व्हाट इज़ डूइंग एंड अभी कुछ करना है, ये सब चीज़ें जब होती हैं, जो हम एक्टिंग क्लासेस में सिखाया जाता है कि सवाल पूछो कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे और अभी क्यों, तो वो सारी चीज़ें जब मैच होती हैं और आप उसके साथ उस सीन में अगर वो मैच हो रही होती हैं तो आप उसका एक मोटिवेशन मिल जाता है आपको कहने का। तो आई थिंक, और फिर बहुत अच्छी टीम होती है, बहुत सुंदर लिखा जाता है कुछ, तो आपको बस उसमें थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करना पड़ता है कि हाँ, मैं सही फिट हो रहा हूँ इसमें। थैंक यू सो मच। अच्छा, सुंदर से याद आया कि आपकी वाइफ के साथ आपका रिश्ता बड़ा प्यारा दिखाया गया है इसमें। लड़ते वड़ते भी हैं, और फिर जैसी वो बोलती है कि हाँ कैसे हो, तो उधर से आतिराम बोलता है कि बस तेरी आवाज सुन ली घीसा गल गया छाती में। ठीक है, मतलब ऐसा है। आप बताओ मेरे को कि पसंदीदा औरत के आगे वाकई में मर्द जो है, चाहे कितना ही सख्त हो, चाहे किसी भी फील्ड में उसकी नौकरी हो। बिल्कुल, आई बिलीव सो बिकॉज वो, आई थिंक वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी, जो लोगों को शायद दिखाई नहीं देगी। वो सिर्फ वो जानता है कि उसकी एक आवाज़ आपको, आपका सरदर्द अच्छा कर सकती है, शायद आपकी थकान मिटा सकती है, आपको, आप कितने ही नेगेटिव स्पेस में हो, वो शायद, हाँ आप ठीक हो, दैट मच इज इनफ। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, इनफैक्ट आप दोनों से ही है। एक फिल्म हमने देखी थी, आई डोंट नो आपने देखी है नहीं देखी, तापसी पन्नू की थप्पड़। ठीक है, उसमें एक थप्पड़ पड़ता है जो लीड एक्ट्रेस है उसके कैरेक्टर को, और वो बात इतनी बढ़ जाती है कि वो डिवोर्स हो जाता है। ठीक है, हमें तब भी कन्विंसिंग लग गया था कि ठीक है चलो हो सकता है। फिर कट्टू पाताल लोक, जहाँ पे हाथीराम अपनी बीवी को थप्पड़ मार देता है वो बच्चे को ले जाने के चक्कर में, और मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी बात होगी थप्पड़ पड़ के, जब तक अगला सीन नहीं आया था। उसके बाद वो वापस आता है सारा कुछ रायता समेट के, ऑटो से उतरता है, उसी के एक चाटा उसकी बीवी मारती है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, डन एंड डस्टेड। दोनों सीन्स में क्या फर्क है एज एन एक्टर यू फील? मुझे लगता है तापसी उधर वापस मार देती तो खत्म हो जाती बात। फिर अनुभव सर फंस जाते कि अरे फिल्म कहाँ से बनेगी अब। बट हाउ दिस बॉन्ड इज सीन डिफरेंटली, मियां बीवी ही है दोनों जगह। नो, इट्स जस्ट वे यू वांट टू टेल अ स्टोरी। वहाँ सिर्फ बात फिजिकल वायलेंस की नहीं थी, यहाँ भी बात सिर्फ फिजिकल वायलेंस की नहीं थी। आप किसी कहानी को किस ढंग से कहना चाहते हो और उसमें क्या आपको उजागर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो उस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है कि आप उस थप्पड़ का उस वक्त कुछ और मतलब निकलता है, यहाँ कुछ और मतलब निकलता है। आई एम श्योर हाथीराम ने वो हाथ भी पहली बार ही उठाया होगा, नहीं तो थप्पड़ वापस नहीं आता, उसका जवाब उसी वक्त आया। तो और एक जैसे होता है, जैसे आप किसी फिल्म में कुछ भी वायलेंट दिखा रहे हैं, अगर मैं सिर्फ वायलेंस की बात करूं तो उसका रिपरकशन होना चाहिए, उसका रिजल्ट दिखाई देना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से दिखाया गया है। थप्पड़ में वो जिस तरीके से दिखाया गया वो अलग एक जरिया पकड़ा, यहाँ उसका जवाब तुरंत मिला। तो वो वायलेंस का जो एक आपके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, उसके रिजल्ट दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपने उसको अनटच्ड छोड़ दिया। तो ये दो अलग तरीके हैं उस चीज को दिखाने के लिए। यहाँ कहानी का मांग दूसरी थी। आई एम जस्ट सेइंग। ओके, बट इन रियल लाइफ इफ यू सी द सेम इक्वेशन, मुझे लगता है कि बहुत
जो लोग आपस में लड़ पड़ते होंगे, अगर एक रिलेशनशिप में है, पति पत्नी टाइप है, बहुत कम चांसेस हैं कि पत्नी वापस हाथ उठाती है। पर मुझे लगता है जो हाथ उठाते पत्नी पे वो खास कुछ ऐसे इंसान है नहीं। वो बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डरे हुए, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ही नहीं, वो नहीं है, सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है वो लोग। दे नीड समथिंग, सम थेरेपी, ओके, या फिर वो पत्नी से वापस आए दे फटाफट खींचो। फिर तो दोनों तरफा हाँ, हो जाए। मैंने देखा है हरियाणा में, हो जाए, वहाँ ओ हो हो जाता है। शराबियों पे जो लात घुसे पड़ते हैं ना पत्नियों द्वारा, मैंने अपनी आंखों से देखे, डंडे घर तक लेके पीटते लेके जाते देखा है। मेरे घर के सामने होता था, ये सालों तक हुआ है। एक शराबी रैंडम हमारे गांव का, वो एक खंबा होता था वहाँ, आई कैन स्टिल इमेजिन दैट, मेरी छत पे खड़ा होकर रोज शाम को उसका ये 8-9 बजे के आसपास वो पता नहीं रैंडमली किसी को गालियां बकता था। और थोड़ी देर बाद, हर 15 मिनट बाद, 15-20 मिनट पता चलता था, पहले उसका बेटा आता था, वो उसको लेने की कोशिश करता, थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ आती थी हाथ में डंडा लेके, और उसका रोज का काम था घर से पीटते हुए। अरे ढीठ आदमी था उसका रोज का। अच्छा, पर मतलब ये प्रोसेस रोज हाँ, चल उसको रहा था, ये पीटने में सुधरा मजा आ नहीं। रहा था मुझे लग रहा है। ओके, काफी यार बढ़िया जगह है हरियाणा, है तो बढ़िया जगह, हाँ, जो भी हो। But I think this is an important point that if you have to show violence, there has to be a consequence. And I think that is the common factor between those two. But I think in this, I love that it is wrong. And if you did it, then you must feel what it feels like to be slapped. या मेरे को तो That's what happened to Hathiram. That's what happened. हाँ। He right? didn't realize कि वो थप्पड़ didn't मार के निकल realize. चुका है। हाँ, उसको फिर जब वहाँ वापस पे आता है तब realize उसको होता है। सिंक इन होता है, ओह शिट, ये मैंने गलत किया था। And that, तब तक वो किसी और रेज में था। so you're taking something else into your home, some other Yeah. stress into your home. आप घर पे लेके आ रहे हो उसको। मत लेके आओ यार, उसका consequence है. Feel it, what it पर feels वो like. एकदम मतलब जो उसके बाद जो हाथीराम को थप्पड़ पड़ा ना, वो सुन रह गया। मैंने कहा चलो ठीक है, हो गया हिसाब बराबर। या मैं तो एज एन ऑडियंस बहुत कन्विंस थी उसमें। I think it's a slap to all people who think they can slap. I think that's what the return slap is for me. एग्जैक्टली। Yeah. एंड ही टुक इट वेरी ग्रेसफुली कि हाँ, आई डिजर्व दिस, नहीं लेते तो वही करता भाई. हाँ, आई डिजर्व दिस। Yeah. और जैसे फिर वो उसको बात को कन्वर्सेशन जो बदलता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बेटा भी देख रहा है कि अरे पड़ी, ऑटो वाले को बोलते हैं अब के वो खाना भी खा के निकलता है, जाएगा। अंसारी भी देख रहा है, ओ ऑटो वाला भी देख रहा है कि अभी तक तो बहुत गालियां बक रहे थे, घर में आते ही थप्पड़ पड़ गया। तो वो इक्वेशन बहुत सुंदर बनी। Yeah, and instead of giving a lecture about why one shouldn't hit, हाँ, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। जो हुआ हो गया, और ये होना चाहिए था विद द फ्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जयदीप सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि पाताल लोक का सीज़न 1 और सीज़न 2 काफ़ी अच्छा गया। एंड एज एन ऑडियंस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मेरे साथ काफ़ी बाकी की ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड टू लेट टू नो कि फैमिली मैन सीज़न 3 के अंदर आप मनोज भाई बाजपेयी को फेस ऑफ करेंगे या नहीं? तुम गुजरात से हो क्या? तुम नहीं, गुजरात से हो? नहीं मनोज मैम। भाई बाजपेयी जो तुमने बोला है। राजस्थान। ओके। एंड और एज एन ऑडियंस सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि नेगेटिव रोल ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड अगर विलन अच्छा हो तो तभी मूवी के अंदर दम लगता है। आई थिंक इसीलिए सोच के उन्होंने पाताल लोक में मुझे Yes, sir. फैमिली मैन। ओके, अच्छा नहीं, मैंने तो कमांडो में देखा था जो इनको, मेरी तो Yeah. बहुत हालत खराब हो गई थी देख के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, हेलो मैम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आपके रोल्स में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, तो आजकल के बडिंग प्रोफेशनल्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? दो कुछ सलाह। पहले आप दीजिए. नहीं, सीजन 1 में आपने काम किया था ना पहले, तो आप शुरू कीजिए ना. तो उससे क्या होता है? हम तो लेट आए थे. नहीं, ऐसे तो मॉनसून वेडिंग बहुत पहले की थी तुमने। Have many interests, because sometimes, for me personally speaking, this journey has a lot of waiting period, and you can feel very low and very, tortured, because we love this. So when you don't do what you love, it creates a vacuum, and वो vacuum को कैसे भरे, किस चीज़ों से भरे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. लोग भरते तो हैं, बट कैसे चीज़ें से आप चीज़ों कैसे चीज़ों से आप भर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. तो आई थिंक दैट इट्स समथिंग दैट विद टाइम आई हैव बिकम बेटर एट इट.
सर प्लीज आप मुझे भी। लगता है कि अगर आप एक्टिंग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो आपको आपको तैयार रहना चाहिए कि ये बहुत कुछ आपसे लेने वाला है। ये प्रोफेशन बहुत कुछ लेने वाला है आपसे। अगर आप प्रोफेशनली एक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें जैसे अभी तिलो ने बोला कि वहाँ बहुत सारा वेट हो सकता है, बहुत सारी नेगेटिविटी आप फील कर सकते हैं कि यार कुछ काम नहीं मिल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उस टाइम को आप कैसे सर्वाइव करते हो, क्या करते हो उस टाइम को बेटर बनाने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए, या कुछ और इंटरेस्ट जो आप करते हो अपनी लाइफ को खुश रखने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मोटिवेशन क्या है एक्टर बनने का, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप सिर्फ फेमस होना चाहते हैं, उस वजह से आप एक्टर बनना चाहते हैं, या आप जेन्युइनली एक्टर बनना चाहते हैं? तो वो दो अलग मेंटल स्पेस हैं। तो उन दोनों को अपने आप को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सही तरीके से बिना किसी झूठ के अपने आप से झूठ नहीं बोलना है कि हाँ मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि मुझे ये इसलिए करना है। तो वो रीज़न अगर सही है तो तैयारी सही होगी और फिर रिजल्ट भी सही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके अच्छा, अगर मैं आपकी बात करूँ, आप दोनों की इनफैक्ट, तो आप लोगों को कब लगा कि चलो यार एक्टर बनना है, स्पेशली हेलिंग फ्रॉम हरियाणा, जहाँ पुलिस वाले बनना इज द, मुझे लगता है रेसलर मुझे पुलिस भी- वाला बनना इज द। मुझे भी फौजी बनना था। हम्म। एसएसबी क्लियर नहीं हो रही थी तो मैं थोड़ा सा वही पहले भी बोला कि एक उम्र ऐसी थी जब बहुत ज़्यादा बिलीफ था कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो गुस्सा था एसएसबी क्लियर ना होने का, या अपने आप को आप छोटा कमतर महसूस करना शुरू कर देते हो, वो किसी तरीके से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट थिएटर में निकलने लगा, मंच पर निकलने लगा, वो सारा गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। तो आपको बेटर नींद आने लगी, आप खुश रहने लगे। और जब प्रोफेशन की बात आई, मैंने फिर भी सोचा था ये बात कि एम आई श्योर कि मुझे ये करना है। जब पढ़ाई ख़त्म हो गई तब लगा कि हाँ मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा है अभी। मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है जहाँ जो मैं पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ। और घर वाले उन्हें समझ आ गया कि नहीं समझ नहीं आया, इट्स लाइक हाथीराम कि मैं निखड़ू जाट हूँ, मुझे ये सब समझ नहीं आता। हाँ पर अगर तुझे लग रहा है सही है तो सही है। ओके दैट वाज माय डैड। ठीक है, अगर तुझे लग रहा है कि तू ये कर सकता है जाके देख ले, नहीं हुआ तो क्या, वापस आ जाओगे, अपना ही घर तो है। such a big thing said by a Yeah, father yeah. to a son. यस Tilodama. माई पेरेंट्स वर जस्ट लाइक जयदीप भाई थिंग। वो बच्चे हैं मेरे पेरेंट्स, बहुत मतलब उनमें बहुत मासूमियत है। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी अपने बच्चों को कैसे देख रहा है। उन्हें बहुत गर्व है मेरे और मेरे भाई पे, तो उन्होंने कहा था जो करना करो। बट हम हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, बट यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देयर इज नो लेगेसी वेल्थ, यू नो। फादर इज एन एयरफोर्स ऑफिसर, ये नहीं है कि मतलब कुछ नहीं करो भी तो हम मतलब इमोशनली ऑफ कोर्स रहेंगे। तो ये एक शुरुआत से था कि भाई अपने पैर पे खड़ा होना है। तो ये एक्टिंग का पता नहीं, ये एक्टिंग करके कुछ घर चला सकता है कि नहीं बंदा, वो आइडिया ही नहीं था। और फैमिली में कोई था भी नहीं इस लाइन से कि किसी से पूछें कि भाई ये करने से मतलब। तो मैंने तो मतलब 2 फिल्म की थी, शुरुआत मॉनसून वेडिंग से हुई थी, पर मुझे भरोसा नहीं था अपना अपने आप पे, ना ही इस प्रोफेशन पे कि ये करके कोई अपना घर चला सकता है। तो मैं चली गई पढ़ने, और डिग्री विग्री जब मिल गए सारे, फिर वापस आई एक्टिंग में कि कहीं ये ना चले तो डिग्री काम में आएंगे। Okay, ऑप्शन भी रखा हाँ हुआ है। हाँ, तो मतलब लेट एंट्री हुई थोड़ी, पर मेरे लाइफ में सब कुछ थोड़ा लेट ही हुआ है। वो मतलब है ही मेरा एक थीम सा। ओके आपने कोई ऑप्शन भी नहीं रखा हुआ था? फुल एकदम सारा अपना डिवोशन एक्टिंग को दे दिया था, दिखता है वो हमें। खैर अच्छा, अगर इसकी बात करूं मैं हाथीराम चौधरी की, तो हरियाणा से होना कितना हेल्प करा हाथीराम के लिए? काफ़ी, बिकॉज एक तो वो दिल्ली की वाइब समझ में आती है आपको बहुत अच्छे से, आपको पुलिस समझ में आती है बहुत अच्छे से, दिल्ली पुलिस, क्योंकि आई एम श्योर एक ह्यूज परसेंटेज हरियाणा के लोगों का दिल्ली पुलिस में। और डेफिनेटली आपकी जो लैंग्वेज है वो वो तो आपकी काफी अपनी टच माँ देती बोली है। है, तो उसको समझने में तो या बेस क्रिएट करने में बहुत आसानी रही। ओके लेकिन हाथीराम चौधरी का पैर कब ठीक होगा, क्या दिक्कत क्या है उसमें? ज़्यादा पीता है, ओके उसका रेफरेंस भी है कि यूरिक एसिड वाला। या तो वो ज़्यादा पी रहा है। अच्छा तो मतलब कुछ उसका मुझे लगा था कि देयर मस्ट बी समथिंग कि
एंड तक या तो इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी या कुछ तो होगा, बट क्या मतलब अगले नहीं नहीं, सीजन सुदीप में? भाई के यही कमाल है, वो जहाँ जो कुछ होना चाहिए वो करते नहीं है, अच्छा ये खाली आपको sarcastic तो नहीं था? अटका के रखते हैं। ओके सार्केज्म, इनका प्यार अटूट है क्या सार्केज्म? ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मैम, जैसे कमांडो 3 में आपने लाइक शायरी में ही पूरे विद्युत सर के कैरेक्टर को ले गए थे, तो वो आपने कैसे की? पता नहीं यार, मैं मुझे बहुत बुरा काम लगता है अपना उसमें। आज आज मुड़ के देखता हूं तो मुझसे एक भी सीन नहीं देखा जाता, पर उस वक्त मैं बहुत खुश था। बट आई थिंक वो लिखा है ऐसे गया था, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लिया गया, थोड़ा बहुत ढंग से, पर आई थिंक उतनी समझ थी नहीं। अब कोई उस किरदार को थोड़ा बेटर कहानी लिख के अगर कोई करे तो मुझे लगता है अब कुछ और ढंग से किया जा सकता है उसको। पर नेगेटिव कैरेक्टर सबको अट्रैक्ट तो करते हैं, ये बात मुझे समझ में आ रही है। वासीपुर में नेगेटिव नहीं था मैं, कहाँ बात कर रही, हीरो था बे मैं, वहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है। मतलब 2-3 बातें, एक कुछ बोल देती पहले कॉम्प्लीमेंट दे देती हूँ। आपको पता है, आपको जो भी देखता है, जैसे जैसे आपको इसमें देखा हाथीराम चौधरी, मैंने फर्स्ट सीजन नहीं देखा, बट मैंने सेकंड देखा और एक दिन में देखा, है ना, मुझे इतना अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हरियाणा में ही बोले जाते हैं, है ना, जो आपके हुक लाइन से मतलब सबसे ज्यादा जो लोग कॉपी कर रहे हैं, उनको किसी को समझाने में प्रॉब्लम हुई ना आपको? हाँ मतलब अगर किसी ने पूछ लिया तो बात अलग हुई है, पर मैं समझाने वैसे भी नहीं कोई मुंबई में जाकर के बोल रहा है, वहाँ भी तो लोग पूछ रहे होंगे ना, भाई इसका मतलब बता, पूछा किसी ने? नहीं नहीं, आई थिंक वो सब टाइटल से समझ लेते हैं क्या इसका ये मतलब है, या फिर बहुत सारे दोस्त होंगे आसपास जो पूछ बता देते होंगे कि इसका क्या मतलब है, तो या बट एनी पे आप किसी से बात करते हो तो अब कभी तो निकल ही जाता है मुंह से, हाँ तब ऑफ लोग कोर्स पूछते हैं कि निकलता है, भाई क्या मतलब क्या बोल दिया? ऑफ कोर्स निकलता है, क्योंकि वहाँ जितने हरियाणा के लोग हैं वो उससे हरियाणा में ही बात करते हो आप। ओके, या और मुंबई वालों से उनकी सर हिंदी कभी में बात निकलता नहीं कि बोलते बोलते बात में? नहीं, थोड़ा ये Balance अभी है। पहले निकलता था, अब नहीं निकलता। पहले निकल जाता था। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ, स्पेशली जयदीप भाई की जो ज़बान है उसके बारे में, कि बहुत वक्त ऐसा होता है कि जैसे मैं कोई भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कोई भी लैंग्वेज मुझे ठीक से मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पिता हर जगह 4 साल रहते थे फिर और एक जगह जाते थे। पर मुझे लगता है कि कोई अगर सच बोल रहा है ना, तो उसकी समझ जो है दूसरे आदमी तक पहुँच जाती है, चाहे आप वो लैंग्वेज समझ पाएँ या नहीं। तो उनके काम में वो सच्चाई है, तो आपको मतलब एटलीस्ट मुझे तो समझ आए, मुझे भी हरियाणवी समझ में नहीं आती वैसे ना। ओके, थैंक यू। अच्छा तिलोत्तमा, आपने बोला कि आप किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं हो, नागामीज कैसे आपने इतना फ्लुएंटली बोला? ये सब में एक्सपर्ट है, आपने हाँ, समझा नहीं बात। मेरे को तो थोड़ा नहीं कन्विंसिंग लग गया। नहीं, आई हैड वेरी गुड टीचर सुदीप सर ने एक अनुंगला करके है, वो कल्चरल रिसर्चर थी पूरी शो की, कि नागालैंड को जिस तरह से दर्शाया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। तो सुदीप ने अनुंगला को ये पावर दिया था कि अगर फ्रेम पे मॉनिटर पे ऐसा कुछ दिखे विच इज़ इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द कल्चर, शी हैज़ द पावर टू से नो। सो दैट लेडी टॉट मी नागामीज, एंड जब स्क्रिप्ट मुझे मिला था तो सुदीप had said don't worry too much because it is very similar to Bengali and I am Bengali, so, and he said कुछ ही है Nagamese के lines, and Anungla will help me with that. But once I started learning the lines, I realized कि her character is Assamese. She's an Assamese who is working in Nagaland, और because of her work she's had to learn some Nagamese. तो मैंने सुदीप भाई से पूछा कि वो जिस तरह से हिंदी और अंग्रेजी बोल रही है उसमें और नागामीज में अगर एक कंसिस्टेंसी ऑफ टोन आ जाए, द वे शी स्पीक इंग्लिश, हिंदी, नागामीज, इफ देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन दैट, कि क्या मैं वो ट्राई कर सकती हूँ कि व्हेन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी इट हैज़ द असमीज, यू कैन टेल दैट शी इज फ्रॉम असम। सो ही सेड ओके ट्राई। आई सेड डे 1 ऑफ शूट मैं ट्राई करूँगी, पहले सीन में व्हेन शी मीट्स अंसारी एंड हाथीराम, आई विल ट्राई इट, एंड इफ इट डजंट वर्क, आपको खटक रहा है तो आप बोल दीजिए, वो निकाल देंगे। वो हो गया, मतलब Yeah. फ्लुएंटली हो गया। हाँ। अच्छा जयदीप, वेट कितना गेन किया आपने हाथीराम के लिए? आई वॉज अराउंड 86, 87, क्योंकि मैंने महाराज खत्म की थी। हाँ, मैं यही उसके पूछने वाली हूँ, एक उसके लिए डेढ़ आपने साल बाद 26 उसके लूज एक किया। डेढ़ साल बाद ये शुरू किया था, तो आई वाज समवेयर अराउंड 86 एंड देन आई रीच टू 104, 104, 105, यू कैन डू द मैथमेटिक्स। मतलब कैसा रहता 14 है? kg एंड 6 ऑलमोस्ट 20 kg। कैसा रहता है? महाराज के लिए आपने 26 केजी समवॉट लूज किया मैं था, 28। इसके लिए आपने गेन किया, मतलब एज एन एक्टर करना ही पड़ता है ऊपर नीचे किसी भी हाँ। प्रोजेक्ट के हिसाब से। कैसे फिट इन हो पर जाता ये है थोड़ा मतलब? ज्यादा, ये एक्सट्रीम था दोनों का। हाँ, क्या मतलब Otherwise और इतना क्या नहीं साइड होता। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, कैसा डाइट रहता है, और इज इट
ओके के यार कुछ चीजें नहीं नहीं, छोड़नी बढ़ाने है? में ज्यादा टेंशन नहीं है। अच्छा, बढ़ाने में ज्यादा बढ़ाने टेंशन का नहीं क्या है। प्रोसेस रहता है? खाओ और सो, अच्छा, जैसे पराठे पराठे खाओ खाना। पियो सो। अच्छा, हाँ, और पर लूज लेकिन का कम करने में फिर हम्म, जान निकलती है, कैसे? मतलब लिटरली जान निकलती है, क्योंकि आपका खाना, आपकी टाइमिंग्स खाने की, कितना खाना, किस पोर्शन में खाना, आप लिटरली टाइमर लगा के खाना खाते हो, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और फिर आप 2 टाइम ट्रेनिंग करते हो, तो वो बहुत इट्स पाताल लोक। इस पाताल लोक, ओके। अच्छा, खाने पीने से याद आया, अमूल के या कमर्शियल पे हाथीराम वाज देयर, पाताल लोक वाज देयर, कैसा लग रहा था? हम बहुत टाइम से अमूल को बहुत देख रहे सुंदर। हैं। हाथीराम और अहलावत दोनों थे, इसके अलावा कोई नहीं। तो या मैंने लिखा भी फिर कि इतना मक्खन मत लगाओ हाथीराम को, बहुत और मोटा हो जाएगा। बट बहुत ही सुंदर था वो, बहुत ही सुंदर। तो मैं तो उसको जूम करके चेहरा देख रहा था हाथीराम का। इट्स द क्यूटेस्ट हाथीराम आई हैव एवर सीन। बट हाथीराम इज एनीवे क्यूटर इन द सीरीज Thank you. आल्सो। Thank you. ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद विल बी रैपिंग अप। I want to ask you now that Ansari is not part of the show anymore. So will Hathiram want a new partner in crime? Ask this question to सुदीप शर्मा, बिकॉज मेरी मजबूरी है, वो जो लिखेंगे मुझे उसको निभाना है। मैं सिर्फ उनकी वेट करता हूँ कि कलम से क्या निकलता है, और फिर मैं उसमें कूद जाता हूँ। बट एज वी नो हाथीराम, इफ ही सेज कि मेरा हो गया, मैं छोड़ रहा हूँ, ये मेरा मानना है। आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट थिंक इज कमिंग बैक, ही इज गॉन फॉर गुड। And also, fans are believing that Hathiram is one of the best characters ever written in an Indian web series. आई एग्री। Yeah, do you agree with that? Yes, I agree. No, I genuinely agree. I think this. मैंने कई एक और भी बोली थी कि सुदीप शर्मा की कलम ने एक बहुत आम साधारण एक्टर को असाधारण बना दिया है। वो उस कलम का जादू है। नहीं तो हम बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, बट कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो इतना खूबसूरती से लिखे जाते हैं कि आप ना चाहते भी उनके प्यार में पड़ोगे, चाहे आप उसको करने वाले हो या देखने वाले। हेलो सर। हेलो मैम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे डैड पाताल लोक 1 के बहुत बड़े फैन। पाताल लोक 1 के फैन है? हाँ। वेरी गुड। पाताल लोक 1 जी, के thank काफी बड़े फैन थे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर काफी इंटेंस और कॉम्प्लेक्स था, तो सर आपको किस चीज ने इंस्पायर किया, या आपके कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे रहे जिसका आपने यूज किया हो उस कैरेक्टर को? देखो, जब आप पढ़ते हो इस तरह की स्क्रिप्ट, तो मुझे नहीं लगता कोई एक्टर उसको मना कर सकता। तो इंस्पिरेशन तो ऑलरेडी पेपर पे पड़ी हुई है। जब ऐसा कोई किरदार आपको मिल रहा है, तो वो सारा इंस्पिरेशन जितना भी हो सकता है वो ऑलरेडी उस पेपर पे लिखा हुआ है। हाँ, आप उसकी तैयारी करते हो, क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम सब की जनरेशन ने अपने पिताओं में हाथीराम को देखा है किसी न किसी लेवल पे। एक कर्मठ आदमी जो हर दिन काम करता है, मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे ठीक रहें। सुदीप भाई का कहना है, मैंने उनके साथ इंटरव्यूज़ में तो उन्होंने बोला कि मैं हाथीराम उनके पिता से भी इंस्पायर्ड है। एक इंसान जो कंसिस्टेंटली सुबह जाता है काम पे और वापस आता है, और उसके हर वो चिंता से दूर रखता है परिवार को, जिससे जो बेटर बना सके उनकी लाइफ को। और तैयारी के टाइम पे मुझे हमेशा का बहुत टाइम पे ऐसा दिखता है कि हाँ यार, इवन माय फादर रिएक्ट्स लाइक दिस। तो जो पहली चीज़ मैंने उठाई वो उनकी चाल थी। तो हाथीराम की जो एक वॉक है, थोड़ा एक हाथ कम हिलता है, एक थोड़ा ज़्यादा हिलता है, इट्स लिटिल टिल्टेड। दैट्स माय फादर्स वॉक, स्पेशली व्हेन इज वॉकिंग नॉर्मली लाइक इन पीस। तो मैंने उसको वहाँ से स्टार्ट किया। देन यू फाइंड थिंग्स, लेयर्स ऑफ एवरीथिंग। Hi Jaideep, thank you for coming. So I'm Siddharth and I'm the founder of Bhavras Actor Studio and I'm trained from West Indies International. So my question is कि बहुत students आते हैं to learn acting and filmmaking, and I was in casting like 4-5 years back. तो मेरी आपसे बात भी हुई थी WhatsApp पे निकिता के थ्रू for a project. तब भी मैंने निकिता को बोलता, निकिता is a very dear friend, तो मैंने निकिता को बोलता he's so down to earth, you know, कि लगा ही नहीं मुझे कि मैं ऐसे जयदीप से बात कर रहा हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरी अकेडमी में जो स्टूडेंट्स आते हैं, 1-2 एड्स कर लेते हैं एंड दे थिंक दे आर स्टार्स नाउ, यू नो, कि अब बस हो गया, हमारा किक स्टार्ट हो गया, अभी चलता ही रहेगा। बट नाउ व्हेन यू आर डूइंग सो गुड इन द इंडस्ट्री, आप इतना अच्छा टचवुड काम कर रहे हो, हाउ डू यू मेंटेन दैट डाउन टू अर्थ
एटीट्यूड, हाउ डू मेंटेन कि सब यहाँ ही है, यू नो? आई डोंट नो यार, मुझे लगता है सवाल बदल देना चाहिए यार। मुझे लगता है लोगों से पूछना चाहिए कि आप इतनी हवा में क्यों? We have to normalize good behavior. It's We so cannot make normal. it sound It's like so- something special. जैसे हम बहुत कुछ नया काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कमाल कर रहे हैं, नहीं बहुत आसान है और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छे बिहेवियर के लिए नहीं। बिल्कुल कोई मेहनत ना, आपको कुछ अभी मैं अगर यहाँ टेंटरम दिखाने हैं तो 3-4 मैं अमेज़न को बोल के अपनी टीम को बोल के 4 बाउंसर भी लेके आ सकता हूँ, बट दैट्स एडिड लेयर। उससे आप खामखा का प्रोपेगेंडा खड़ा करते हो और वो आपके दिमाग को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले बाहर की दुनिया छोड़ो, वो देख के थोड़ी देर बोला अरे बड़ा स्टार हो गया बोल के भूल जाएंगे, पर आप उस नेगेटिव स्पेस में, उस फेक स्पेस में आप 24 घंटे रहने वाले हो। तो यू थिंक कि अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ को इतना फेक बना रहे हो, आपको उम्मीद है कि वो पर्दे पे जाके कुछ बिलीवेबल कर देंगे? नहीं हो पाएगा, सॉरी। Also पहले this तो अपने आप से coming, झूठ बोलना बंद करो। ये जो लोग कहते हैं ना जयदीप भाई की टाइम पे आता है एक्टर, कितनी बड़ी बात है। या क्योंकि ना टाइम पे आने को स्टारडम समझ लिया गया है। हाँ, करेक्ट। अरे इतना बड़ा स्टार है, लेट तो हो गई। अरे क्या सी बात है, कल काम पे हमारे आना guest कौन सा 2 बड़ा। घंटे लेट था कल ही। आप सारी अब वो जो बाकी टीम है वो अगर टाइम पे पहुंच रही तो आपका भी जॉब है ना टाइम पे पहुंचना। इट्स नथिंग कि आप कुछ ग्रेट कर रहे हो, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। और आप लेट पहुंचते तो आप अपोलोजाइज भी करते हो, सॉरी यार कहीं फंस गया था, कुछ काम हो गया था, समझ में आता है। बट आई थिंक ये सवाल थोड़ा अजीब है भाई। मैं अपनी तरफ से हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको नॉर्मल रहने में, सो कॉल्ड डाउन टू अर्थ रहने में। इट्स योर नॉर्मल बिहेवियर, इट्स योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। दैट्स हाउ यू लिव योर वही लाइफ। मैं बोल रहा हूँ, बट ये सब एस्पायरिंग आर्टिस्ट को लगता है 1-2 आर्ट्स करके कि दे हैव बीन द स्टार्स नाउ, और अब अगर थोड़ा सा भी टाइम काम नहीं मिलता उस फिल्म में तो सो नाइस कि ना आपका वैक्यूम भर जाता है, आप कुछ ना कुछ करते रहो। बट उन लोगों से वो भी नहीं होता है, दे थिंक दैट अब ये चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आया है, टेंशन मत ले। बिल्कुल, ये शहर ने बड़े बड़े स्टार देखे। अच्छा, जाते जाते लास्टली एक सवाल मेरा आपके कैरेक्टर की लेयर्स को लेकर, आप दोनों की कैरेक्टर की। हाउ डज साइलेंस एक्ट? आई हैव सीन मेनी ऑफ द टाइम्स इन योर प्रोजेक्ट्स, चाहे 3 ऑफ अस हो गई, वो मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है। चाहे हाथीराम हो गया, बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें ना कैरेक्टर रो रहा है, ना हंस रहा है, ना कोई डायलॉग है, द पर्सन इज जस्ट सिटिंग साइलेंटली, बट you know what the whole story is going on, what the emotion is there. How does silence act? I think it works as beautifully as it works in the real life. आप अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में, जब हम सब, आप जितने भी खड़े हैं, जितने भी ये सुन रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बार देखना कभी पिछले कुछ महीनों में, दिनों में, जब आप किसी इमोशन में थे, थोड़ा सा इंटेंसिटी आई थी उस इमोशन में, चाहे कोई भी, हंसी, खुशी और गम, या फिर यू वॉन्ट टू बी साइलेंट। लाइक चुप्पी जो कहती है वो सबसे खूबसूरत है। आप अपने दोस्त को, माँ बाप को गुस्से में देखते हो, आप उसकी साइलेंस आपको बता रही होती है कि गुस्से में है। बोल रहा होता तो शायद नहीं पता चलता। तो ज़िंदगी में जो साइलेंस जितना ब्यूटीफुली वर्क करता है ना, उतना ही अच्छा वो स्क्रीन पे वर्क करता है। इसी ऑफिस में जब आपको पता चलेगा सुबह कि अच्छा आज बॉस थोड़ा सा चुप है, तो देयर इज समथिंग नॉट गुड, सो दैट साइलेंस वर्क्स अमेजिंगली एंड इट वर्क्स एज maybe more beautifully on screen. Not what Jaideep bhai said, but also like silence, when you receive somebody's silence, it can either be a comforting one or it can be a discomforting one. And so that's one that makes it exciting. The other thing is, when you experience somebody's silence, you interpret it according to where you are. There's not one answer. You know, that makes it a very rich with possibilities. Because if he's sitting silent, someone who doesn't know him very well may think ये bad mood में है, इसीलिए silent है. But somebody who knows him better will be like, Jaideep is just being Jaideep. So you can read the silence in many different ways. It's not about people, I don't know why they feel that it is harder or that it is something, it requires some more work. But I think silence, like it's very loud. It can be so loud, it's louder than words. And words are, the moment you say a word,
you are trying to describe something, right? So then you're trying to tell ki this is the answer, this is what I'm feeling. But when you don't have that, then you also don't know, and the audience also are figuring it out, and it's coming together. So there's something magical in that, because my silence will be read by you based on how you have, what your day was like. So then as we come together, you know, and in this art form, when audience and characters can enjoy these moments of coming together where we both discover something, we suddenly feel we are part of something special. It's a very powerful thing. Yeah. Okay. ठीक है. So guys, this was Jaideep and Tilottama. Please have a round of applause for them.